गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा क्लास 8th मैं यहाँ आपको कल पढ़ा रहा था एक पार्ट हिरनी, उसी का आगे आज हम देखेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है, मैं भर्ती का देने के उद्देश्य से बालिका को भी साथ ले गया। वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि राजा रामनाथ सिंह रामेश्वर जी के दर्शन कर कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। उसे मिल जाने के लिए बुलावा भेजा था। चिदंबरम के पिता जज के पद से पेंशन लेकर कुछ दिनों तक राजा साहब के यहाँ दीवान रह चुके थे। उन दिनों चिदंबरम को पिता के पास युक्त प्रांत में रहकर प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्ययन करना पड़ा था। अब उसके पिता नहीं हैं। संवाद या राजा साहब से मिलने के लिए चिदंबरम उनके वास स्थल को गया। बाढ़ की बातचीत में बालिका का प्रसंग भी आया। चिदंबरम उसे अनाथ आश्रम में परवरिश के लिए छोड़ रहा है। यह सुनकर करुणावश राजा साहब ने ही उसे अपने साथ सिंहपुर ले जाने के लिए कहा। चिदंबरम इनकार करे, ऐसा कारण न था। बालिका रानी साहिबा की देखभाल में उन्हीं के साथ उनकी राजधानी गई। 8 साल की लड़की रानी साहिबा की दासियों में स्नेह तथा निरादर प्राप्त करती हुई उन्हीं में रहकर उन्हीं के संस्कारों से ढलती हुई धीरे धीरे परिणत होती चली। वहाँ जो धर्म दासियों का, जो भगवान रानियों से सेविकाओं तक के थे, वही उसके भी हो गए। वहाँ सभी हिंदी बोली थी, पर जो मधुरता उसके गले में थी वह दूसरों में ना थी। जैसे हारमोनियम के तीसरे सप्तक पर बोलती हो। रानी साहिबा उससे प्रसन्न थी, क्योंकि दूसरी दासियों से वह काम करने में तेज़ और सरल थी। उसका नाम हिरनी रखा था। वह जिस रोज़ रनवास में आई थी तब से आज तक उसी तरह आरण्य की दल से छूटी हुई हिरनी सी एकाएक खड़ी होकर सजग दृढ़ पार्श्व स्थिति का ज्ञान सा प्राप्त करने लगती है कि वह वहाँ आई। यहाँ कोई भय तो नहीं, दृष्टि से बंधे हुए हों। जैसे पृथ्वी से हिरनी नाम कवि के शब्द की तरह रानी के कंठ से आप निकल गए। वहीं हिरनी अब जीवन के सभी छोटे और बड़े निर्णय नहीं करती। उसकी दृष्टि में सभी बराबर हैं, क्योंकि सब उसी के हैं। उसी ने हिरनी में एक आशा, एक अज्ञात सुख की आकांक्षा भी भर दी। देखिए बेटा, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि चिदंबरम जो थे उस बच्ची को ले करके थोड़ी सी दूर, जहाँ पे एक उनका रहने का स्थान था, वहाँ उसको लेके गए थे। और वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो बालिका को भी साथ अपने जब वो लेकर गए तो उन्हें हुआ कि वहाँ उस समय राजा रामनाथ सिंह रामेश्वर जी दर्शन करके कुछ दिनों से वहाँ ठहरे हुए थे और उसे मिलने जाने के लिए बुलवा भेजा था। चिदंबरम के पिता जज के पद से प्रेरित लेकर कुछ दिनों तक राजा साहब के यहाँ दीवान रह चुके थे। अब वो आगे आपको बता रहा है कि दिगंबर के जो पिता थे उनके बारे में वो बताया है कि ये जो थे
इन्होंने अपने पद से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और कुछ दिनों के लिए राजा साहब के यहाँ दीवान के पद पर रहे। उन दिनों चिदम्बरम को पिता के पास युक्त प्रांत में रहकर प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्ययन करना पड़ा था और उस समय में चिदम्बरम जो थे वो अपने पिता के साथ युक्त प्रांत में रह कर के उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अब उसके पिता नहीं हैं, यानी चिदम्बरम के पिता जो हैं अब नहीं हैं। संवाद या राजा साहब से मिलने के लिए चिदम्बरम जब उनके घर गए तो वो ये कह रहे हैं कि उस समय उन्होंने बाढ़ की बातचीत में उस बालिका का वर्णन भी राजा साहब से किया। तो चिदम्बरम उसे अनाथ आश्रम में परवरिश के लिए छोड़ रहा था। अब वहाँ बातों बातों में पता चला कि चिदम्बरम जो हैं वो उस अनाथ बच्ची को जो है अनाथ आश्रम में उसकी परवरिश के लिए छोड़ रहे हैं। ये सुन करके करुणावश राजा साहब ने चिदम्बरम से कहा कि तुम क्या करो, उसे अपने साथ सिंहपुर ले जाने के लिए कहा कि तुम उसे अपने साथ सिंहपुर लेकर के जाओ। अब चिदम्बरम जो थे वो इनकार नहीं कर पाए। ऐसा कारण ना था, यानी कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बालिका रानी साहिबा की देखरेख में उन्हीं के साथ उनकी राजधानी गई। अब बालिका जो थी रानी साहब की देखरेख में ही उन्हीं के साथ उनकी राजधानी चली गई। अब वो कह रहे हैं 8 साल की लड़की रानी साहिबा की दासियों में स्नेह तथा निरादर प्राप्त करती हुई, यानी जब वो वहाँ पहुँची तो जो वहाँ के दास दासियाँ थीं उन्होंने उस बच्ची का बड़ा निरादर किया। अब वो उन्हीं को वहाँ पे वो उन्हीं के साथ रही, उन्हीं में रह कर के उसने संस्कारों में अपने आप को ढाला और धीरे धीरे करके वो परिणत हो चली, यानी परिपक्व हो गई। वहाँ जो धर्म दासियों का जो भगवान रानी से सेविकाओं तक थे। अब वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ का धर्म दासियों का था, जो भगवान रानी से सेविकाओं तक के थे, बड़ी वही उसके भी हो गए, यानी उस बच्ची के भी वही भगवान हो गए। वहाँ सभी हिंदी बोलते थे, पर जो मधुरता यानी उस बच्ची के गले में थी वो दूसरों में से किसी के गले में नहीं थी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे हारमोनियम के तीसरे सप्तक पर बोलती है, यानी तीसरा अगर उसका आप बजाएं सा रे गा, यानी गा के समान तीसरे सप्तक पर वो बोला करती थी। रानी साहिबा उससे बहुत प्रसन्न थी क्योंकि दूसरी दासियों से यह काम करने में तेज़ और सरल थी, यानी दूसरी दासियों से काम तेज़ी के साथ करती थी और बड़ी सरलता से करती थी। उसका एक नाम हिरनी रखा गया। अब उस बच्ची का नाम हिरनी रखा गया। वह जिस रोज़ रनवास में आई, यानी जिस रोज़ उस जगह पर गई थी राजा के यहाँ पे, तब से आज तक उसी तरह एक अरण्य की तरह, एक अरण्य कहते हैं जंगल को बेटा, एक जंगल के समान दल से छूटी हुई हिरनी सी एकाएक खड़ी होकर के सजग दृढ़ पार्श्व स्थिति का ज्ञान सा प्राप्त करने लगी। यानी उसने एक हिंदी के समान जो है, एक हिरनी के समान वहाँ रह करके उसने जो है ज्ञान को प्राप्त किया कि वह वहाँ आई, यहाँ कोई भय तो नहीं। यानी जब वो वहाँ गई तो उसको वहाँ कोई डर नहीं था। दृष्टि से बंधे हुए हों, यानी दृष्टि से बंधी हुई थी, जैसे पृथ्वी से हिरनी नाम कवि के शब्द की तरह रानी के कंठ से आप निकल गए। यानी इसके समान, जैसे कि रानी के समान जो है उसके शब्द जो थे हिरनी कह करके उसके मुंह से निकल गए। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया। अब आगे इस कहानी को आप पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, ओके।